हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए स्वॉर्ड एंड फेरी का एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। तो इससे पहले हम आज का एपिसोड शुरू करें, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर जंतियान और जोजिन लवसाब से बदला लेने के लिए पिलक्लेन जाते हैं और उनको वहाँ पे गार्ड देख लेते हैं। और जब दोनों उनसे भाग रहे थे तो उनको वहाँ पे जुनाई मिलती है जो वहाँ पे एक ट्रैप में फंस गई थी। फिर जंतियान अपनी स्वॉर्ड से उसे निकालता है और फिर वो सब छुपते छुपाते एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लवसाब एक बुरे राक्षस में बदल गया था और वो उन सब पे अटैक करता है। तभी जंतियान अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसे हरा देता है और हम देखते हैं कि एक फेक आदमी मास्टर किंगफी के रूप में आता है और जोनाई पर हमला करता है। और तभी वहाँ पे डेमन लॉर्ड चंकिंग आता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन लवसाब पहले ही भाग गया था और वो डेमन लॉर्ड जंतियान से कहता है ये तलवार तुम्हें गिफ्ट हुई और वो वहाँ से निकल जाता है। जोनाई शोशिन क्लैन जा रही थी और उसके साथ जोजिन और जंतियान भी चले गए और वो एक गांव में पहुंचते हैं और रात बहुत हो गई थी तो उन्हें वहीं कहीं रुकना था। लेकिन वहाँ के लोग कुछ अजीब थे, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देते थे। लेकिन वहाँ पे एक लड़की आकर उनको अपने साथ ले जाती है अपने घर में और वहाँ जोनाई को कुछ गड़बड़ लगती है। और जब जंतियान सो रहा होता है तो उसकी आँख खुलती है और वो स्वॉर्ड के अंदर होता है और वो देखता है कि लंगक्वाई के दो रूप है। और लंगक्वाई जंतियान को अपने पिछले जन्म का सारा सच बता देती है कि वो वहाँ का राजा हुआ करता था, लेकिन गद्दारों ने अचानक हमला किया और सब तबाह कर दिया। और फिर लंगक्वाई ने अपनी जान तलवार में त्याग दी। उन गद्दारों ने मासूम लोगों को भी उसमें डाल दिया, जिससे वो तलवार बहुत गुस्से में बनी थी। और फिर रेड लंगक्वाई जंतियान को बहुत सारी टेक्निक सिखाती है और फिर जंतियान की आँख खुलती है और वहाँ पे जोजिन हो उन्हें बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि यूजी कुछ अस्वरा कल्टीवेशन कर रही थी। तो इसी के साथ बढ़ता है अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पर जंतियान यूजी को देख कर कहता है कि ये तो इस आदमी पर कुछ बुरी पावर इस्तेमाल कर रही है। और जोजिन यूजी पर हथियार से अटैक करती, लेकिन वो गायब होकर बच जाती और जोजिन कहती है ये शायद वही है जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। तभी यूजी उन पर दुआ फेंकती और अपने हस्बैंड को लेकर भागने लगी, लेकिन जोजिन उसे रोकते हुए अपनी तलवार से अटैक करती और यूजी भी पूरी तरह बचने की कोशिश करती है और जोजिन फास्ट मूव से उस पर अटैक करने लगती। तो यूजी अपनी पावर से जंतियान को बांध देती और वहाँ से भाग निकलती है। जोजिन जंतियान को खोलकर उनके पीछे जाती है और वहाँ पर बहुत ओरा होता है जिससे कुछ साफ नहीं दिखाई देता। जंतियान कहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ध्यान से रहना। तभी यूजी की आवाज आती है कि मेरी आप दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप दोनों मुझे बार बार मजबूर कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे भी आप पर रहम नहीं आएगा। और जंतियान जब पीछे मुड़कर देखता है तो जोजिन की आंखें रेड हो गई थी और वो जंतियान पर हमला करने लगती है। जंतियान बचते हुए कहता है तुम्हें ये क्या हो गया है, लेकिन जोजिन उसे बार बार छुरी मारने की कोशिश करती। जंतियान जोर से बोलता है होश में आओ, मैं जंतियान हूँ। और जोजिन वो छुरी खुद को मार देती। ये देखकर जंतियान बहुत डर जाता है, लेकिन तभी जोजिन असली रूप में आती है और जंतियान से कहती है घबराओ मत, ये पक्का कोई इल्यूजन है। जंतियान कहती अच्छा है कि तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी वहाँ पर जोनाई उस लड़की को लेकर आती और कहती है कि ये सब इसकी चालाकी है। और फिर जोजिन जोनाई से कहती है कि इसने अपने पति पर काला जादू किया है और हमारी जान लेने की कोशिश भी की है। यूजी कहती है कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैंने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तो जंतियान कहता है जो अभी तुमने अपने पति को पुतला बनाकर उस पर बुरा जादू कर रही थी वो क्या था। तो यूजी कहती है ये सब मैं उसकी जान बचाने के लिए कर रही थी, वो बहुत बीमार है, मैंने अपनी पूरी पावर भी उन पर लगा दी, लेकिन तब भी उनकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और वो रोते हुए कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे भी मार दो, फिर शायद मैं उनके साथ रह पाऊँ। ये सुनकर जोनाई उसको उठाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, तुम एक फ्लावर डेमन हो, लेकिन तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, तुम सारी बात बताओ, शायद हम कुछ कर पाए। तो यूजी कहती है कि मैं पहले जादी ब्रांच अंजीला फूल, मैंने दुनिया की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी और मैं इंसान बन गई और मैंने जब उसे देखा तो मुझे प्यार का एहसास हुआ और हमने जीने मरने का वादा किया था। लेकिन एक दिन अचानक जड़ी बूटियां ढूंढते ढूंढते उनका हाथ फिसल जाता है और जब वो गिरे थे तो उनको एक जहर ने जकड़ लिया था। फिर मैंने अपनी स्पिरिचुअल बीड से उनका इलाज किया था, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार आने लगा था। लेकिन एक दिन वो बीड किसी ने चोरी कर ली, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और मैंने अपनी लाइफ फोर्स देकर उसकी सांसें बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पावर अब कम हो रही है, अब शायद मैं इन्हें नहीं बचा पाऊँ। ये सुनकर जोजिन कहती है मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं पता। और जोनाई उसको चेक करते हुए कहती है कि ये एक जैंग नाम का जहर है, ये अक्सर घने जंगलों में होता है। और वो यूजी से कहती है तुम्हारे पास वो अर्थ स्पिरिट होगा, अगर वो मिल जाए तो मैं अपनी पावर से इसको जगा सकती हूँ और जहर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। ये सुनकर यूजी खुश होते हुए कहती है अगर आपने मुझे वो दे दिया तो मैं आपको अपनी सारी पावर दे दूँ। और जोजिन यूजी से कहती है हम लेकिन उसे कहाँ ढूंढेंगे। और जोनाई यूजी से कहती है क्या तुम हमें बता पाओगी कि यहाँ आसपास ज्यादा काली ताकत कहाँ पर। यूजी कहती है यहाँ आगे ही वादी में एक ओल्ड वाइन फॉरेस्ट है। और फिर सीन काट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वाइन फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। और जोजिन कहती है ये तो इतना बड़ा जंगल है, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। तो जोनाई कहती है उसकी खुशबू बहुत तेज होती है और वो घने जंगलों में है। तो जंतियान कहता है ये आखिर और स्पिरिट होता क्या है। जोनाई कहती है कि
ये बहुत पहले की चीज है, जब गॉड ने इंसान बनाए थे और 5 एलिमेंट्स हवा, बिजली, पानी, आग और मिट्टी ये कुदरत की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और जब ये पांचों चीजें एक साथ मिले थे तो स्पिरिट बीट बने थे और अर्थ स्पिरिट बीट भी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर जेंतियान कहता है ये तो फिर खजाना है। तभी वहाँ पे एक कॉइन गिरता है और जेंतियान उसे देखकर कहता है ये तो मेरा प्यारा सिक्का है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदर बैठ के जेंतियान के कॉइन फेंक रहा था, जिसे देखकर जोजिन कहती है कि इसी ने तुम्हारा बैग चुराया है। जेंतियान उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन बंदर उसको चिढ़ाते हुए गिरा देता है। ये देखकर जोजिन भी उस पे हंसने लगती है। जोनाई उस बंदर को देखकर कहती है कि यह कोई आम बंदर नहीं है, इसी ने वो बीज चुराए हैं। लेकिन बंदर तब तक भाग जाता है और फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं जिससे उस बंदर को पकड़ा जाए। और वो वहाँ पे राइस केक रखते हैं, जिसे देखकर वो बंदर उस राइस केक के पास आता है और जैसे ही वो उसको हाथ लगाने वाला है तभी वो जाल में फंस जाता है। ये देखकर जेंतियान बहुत खुश हो जाता है। तो वो बंदर कहता है मुझे नीचे उतारो, अगर चेंचिंग को गुस्सा आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेंतियान कहता है अच्छा तुम्हारा नाम चेंचिंग है, तुझे ये केक्स पसंद है ना, लेकिन इसे मैं खाऊंगा। और जेंतियान उसे मुंह में डालने वाला था तभी उस बंदर की आंखें रेड हो जाती हैं और वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदर बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और जब वो केक को नीचे गिरा हुआ देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है और जमीन पर पंच मारता है। ये देखकर जेंतियान भी अलर्ट हो जाता है, लेकिन वो जेंतियान पर बहुत खतरनाक पंच मारता है, जिससे जेंतियान पेड़ों को चीरते हुए दूर गिरता है और पंच से उसे चक्कर आने लगता है। जेंतियान बेचारा कहता है कि सिर्फ एक केक ही तो लिया था, ये इतना गुस्सा कर रहा है जैसे इसका घर उजाड़ दिया मैंने। और वो मॉन्स्टर वहाँ भी आ जाता है और गुस्से में सीधा पेड़ को उखाड़ देता है और वो पेड़ जेंतियान को फेंकता है। तभी जोनाई वक्त रहते एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर जेंतियान को बचा लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक बहुत खतरनाक होता है। तो जोनाई कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा और वो जेंतियान से कहती है जेंतियान इस मॉन्स्टर की कमजोरी इनकी विन पॉइंट में होती है, वहाँ अटैक करने का ट्राई करो। और जेंतियान तेजी से भागते हुए मॉन्स्टर से कहता है ये देख तेरा बाप खड़ा है पीछे। ये देखकर मॉन्स्टर गुस्से में जेंतियान की तरफ आने लगता है, लेकिन जेंतियान अपनी शॉट पर उड़कर सीधा उसकी पीठ पर अटैक करता है। तभी मॉन्स्टर की नजर जोजिन पर पड़ती है और वो उसे दूर फेंकता है और फिर से अटैक करने वाला होता है। तभी जेंतियान जोजिन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ खींच लेता है और जेंतियान उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगता है और जोनाई अपनी आइस पावर से उसकी लेग जमा देती है। ये देखकर जोजिन उसके कंधे पर छलांग मार के अपने हथियार से उसकी विन पॉइंट पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गिर जाता है और जोजिन भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जेंतियान उसे पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर फिर नॉर्मल हो जाता है। और जब उस बंदर की आंखें खुलती है तो पेड़ पर उल्टा लगा होता है और जेंतियान उसे कहता है कि तू सच सच बता, तूने ही यूजी की वो अर्थ बीट चुराई है ना। तो बंदर कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। जेंतियान कहता है वो बीट्स किसकी जान बचाने में मदद कर रही थी और तूने उसे चुरा लिया। वो बंदर कहता है मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ एक बुढ़े वाइन मास्टर ने बोला था वो औरत चुड़ैल है और मुझे नहीं पता था कि उससे किसकी जान बच रही थी, वरना मेरे मास्टर रॉबिन हुड ने कभी मुझे किसी की जान लेना नहीं सिखाया और मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो जेंतियान कहता है कि वो मास्टर अगर इतने अच्छे हैं तो वो तुझ जैसे नालायक स्टूडेंट को कैसे झेलते हैं, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया होगा तुम्हारे साथ। तो बंदर कहता है ओए मेरे मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो तो लेजेंडरी ही होम किंग थे और सब गुंडे उसका नाम सुन के कांपने लगते थे। जोजिन उस बंदर से कहती है तुम इतने क्यूट हो, तुम ऐसे काम क्यों करते हो। तो वो बंदर जोजिन से कहता है लेकिन तुम क्यूट नहीं हो और मैं 1000 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं। जेंतियान उससे कहता है तुम्हारे मास्टर ने लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया तुम्हें, अब सीधा सीधा चलो हमारे साथ उस वाइन मास्टर के पास वो बीट लेने। बंदर कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उस मास्टर की वाइन बहुत तेज है, वो तुम जैसे 10 लोगों को भी आराम से खत्म कर देगा और वो बहुत तेज है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जेंतियान जोनाई से कहता है क्या आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है कि वो बीट कहाँ है। तो जोनाई कहती है हाँ शायद आगे ही गई है, चलो। और रास्ते में जोजिन जेंतियान से पूछती है आजकल लोंगकोई कहीं दिख नहीं रही है। जेंतियान कहता है वो स्वॉर्ड में रेस्ट कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जेंतियान को कुछ चक्कर आ रहे हैं और वो गिर जाता है। ये देखकर जोनाई और जोजिन उसके पास आते हैं और जोनाई कहती है यहाँ की हवा में जहर मिला हुआ है। जोजिन कहती है मैं और आप कैसे ठीक हैं। तो जोनाई कहती है मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ और शायद तुम्हारी बॉडी में कुछ स्पेशल है इसीलिए हम बचे हुए हैं, लेकिन जेंतियान कमजोर है, वो इसे झेल नहीं पा रहा। तभी फेरी बाहर निकलकर जेंतियान का सारा जहर चूस लेती है अपनी पावर से और जेंतियान ठीक हो जाता है और जेंतियान उसे थैंक्स कहता है और वो अब आगे बढ़ता है और जोनाई को वहाँ निशान दिखता है जो उसने थोड़ी देर पहले बनाया था। जेंतियान कहता है इसका मतलब हम गोल गोल घूम रहे हैं। जोनाई कहती है ये कोई इल्यूजन है और हम जितना अंदर जा रहे हैं सिग्नल उतना ही वीक हो रहा है, शायद किसी ने ये जानबूझकर किया है। तभी जोजिन को पीछे से कुछ लाइट दिखी, जब वो उन दोनों से कहती है तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो जोजिन कहती है मैंने अब भी किसी को देखा। तो जेंतियान उसका मजाक बनाते हुए कहता है अरे मेरा भूत तेरे अंदर चले गया। तो जोनाई कहती है जोजिन को जो दिखा वो शायद अर्थ स्पिरिट है, लेकिन वो तुम्हें दिख रहा है, इसका मतलब जरूर तुम में कोई पावर छुपी हुई है, तुम्हें जहाँ वो दिख रहा है हमें वहाँ की तरफ ले चल। और जेंतियान ध्यान में चले जाता है कि ये जंगल कितना मनहूस लग रहा है और जब वो पीछे
देखता है तो वो दोनों वहाँ से चले गए थे। ये देखकर जिनतियान दिलाते हुए कहता है अरे मुझे पीछे मत छोड़ो। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी लाऊंगी। मिलते हैं अपने न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।